नाउ जो तीसरा पिलर इस बजट में डिस्कस किया गया है वो पावर्टी से रिलेटेड है कि पावर्टी की अपलिफ्टमेंट से कैसे इस कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है और पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने कैसे अपनी स्कीम की अपलिफ्टमेंट से अराउंड 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन को जो है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से जो है बाहर निकाला है। तो एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है कि पिछले 10 सालों में अराउंड 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से बाहर निकली है। और उसके पीछे रीज़न बताया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जो स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, जो स्कीम्स रन की गई हैं गवर्नमेंट की, वो उसका बेनिफिट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है इन इंडिविजुअल्स के अकाउंट में दिया गया है, जिससे लीकेजेस नहीं हुए, करप्शन जैसा इशू का टेल हुआ है। और जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है वो अराउंड 34 लाख करोड़ जो है अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स में दिया गया है, जिसके वजह से जो है अराउंड 2.7 लाख का जो है सेविंग की हुई है मनी की, क्योंकि करप्शन नहीं हुआ है, लीकेज नहीं हुआ, जिससे गवर्नमेंट ने 2.7 लाख करोड़ जो है मनी जो है सेव किया है। और इसके बेनिफिट की वजह से ये जो अमाउंट है इसको फर्दर जो है गरीब कल्याण के लिए यूज किया जा सकता है। तो एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे एम्फसाइज किया गया कैसे इसने बेनिफिट किया है। बिसाइड्स प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अलॉन्ग विद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पे भी इस बजट में मेंशनिंग की गई है। अब ये दोनों स्कीम जो है एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरी नई स्कीम जो है प्रधानमंत्री जन मन योजना, वो इसी साल अनाउंस की गई है, तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो है ये स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाई गई है, जिसमें क्रेडिट असिस्टेंट दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स पे। सड़कों पे आप देखते हो रेडी लगा के स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, तो उनकी उनको वैलिडिटी देना अलॉन्ग विद उनको फाइनेंशियल क्रेडिट देना, उसके लिए जो है ये स्कीम रन कराई गई है। तो इस स्कीम के थ्रू अराउंड 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प मिली है। बियॉन्ड दैट ट्राइबल ग्रुप के लिए जो कि ट्राइबल ग्रुप्स के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट, उनकी एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जन मन योजना शुरू की गई है, जिसमें अराउंड 24,000 जो है बजट एलोकेट किया गया है। अब ये स्कीम का जो जनमन स्कीम है, ये एज एन एक्रोनिम स्टैंड करती है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना, महाअभियान योजना। तो ये स्कीम क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाती है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, तो इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। क्या और स्कीम के प्रोविजंस क्या हैं, इसके लिए 24,000 करोड़ का जो बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें 11 इंपॉर्टेंट एरिया में इंटरवीन किया जाएगा। और इसके लिए 9 मिनिस्ट्रीज जो हैं जॉइंटली कोलैबोरेट करेंगी, ताकि इन ट्राइबल ग्रुप्स के जो है एजुकेशन, हाउसिंग, पीने के पानी, सैनिटेशन, हेल्थ के बारे में, रोड कनेक्टिविटी और टेलीकॉम के बारे में जो फोकस रखा जाए। तो ये प्रधानमंत्री जन मन योजना के थ्रू जो है इन ट्राइबल ग्रुप्स के डेवलपमेंट और इनके अपलिफ्टमेंट पे ध्यान रखा गया है। तीसरी स्कीम जो है पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है, वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये इसी साल ये भी स्कीम अनाउंस की गई है, तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाती है। इसमें जो आर्टिशियंस हैं, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसके लिए अराउंड 18 डिफरेंट ट्रेड्स को जो आइडेंटिफाई किया गया है, ऐसे 18 डिफरेंट प्रोफेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको जो है इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट है क्या कि उनको उनका जो है स्किल इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी बिल्डअप की जाएगी। बिसाइड्स दैट अपने प्रोफेशन में और स्किल्ड हो सकें और एनहेंस हो सकें, और जो कन्वेंशनल जो कुछ ऐसे जैसे लुहार हुआ है, सोनार हुए, कुछ ऐसे कन्वेंशनल प्रोफेशन है जो डेनिग्रेट हो जा रहे हैं, इनका लेवल जो है गिरता जा रहा है, लोग इसमें कम से कम जा रहे हैं। तो उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो, ताकि जो हमारी कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है उसका हम जो है बेनिफिट ले सकें। तो उसके लिए जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो शुरू की गई है।